जय श्री राम, जय माता दी। अगर माता रानी का कोई एक मंत्र ऐसा हम जप करते हैं लगातार, तो हमें कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कौन सी शक्ति प्राप्त हो जाती है। एक भक्त का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि आप बाबा के वीडियो तो बनाते हो, माँ के बारे में एक ये बताइए कि मैं काफ़ी लंबे समय से एक ऐसे मंत्र का जाप कर रही हूँ, तो अगर मैं उस मंत्र का मैं बोलना नहीं चाहता कौन सा मंत्र है, तो उस मंत्र को मैं बीच में बोल दूंगा आपको वीडियो के अंदर ही। तो मैं उस मंत्र का जाप कर रही हूँ। मुझे जो आपने वीडियो में बताया है, उन वीडियो से वो अनुभव तो हो रहे हैं, तो क्या मुझे कोई सिद्धि मिल गई है या कोई शक्ति मेरे शरीर पर आ गई है? तो आ गई है तो डिटेल से बताइए कि इस मंत्र से और कौन कौन सी ऊर्जा आपको प्राप्त हो सकती है या हमें प्राप्त हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात ये देखिए, अगर कभी भी हम दैविक शक्ति की पूजा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, बाबा की पूजा करते हैं, अपने इष्ट आराध्य को धारण कर कर अगर हम कंटिन्यू पूजा करते हैं, तो हमारे शरीर पर एक ऐसी रहस्यमय ऊर्जा का वास होता है जो हमें नहीं दिखाई देती, सामने वाले को महसूस होने लग जाती है। ये अभी आपको पता नहीं लगता, क्योंकि आप एकदम बिल्कुल सरल स्वभाव में ये पूजा कर रहे हो। आपको कोई पाने की इच्छा थोड़ा ना कि मुझे शक्तियां चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं। आपने माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ की या माँ कालका की पूजा प्रारंभ की या कुल की शेष शक्ति की पूजा प्रारंभ की, तो आपने ये कहकर थोड़ा ना किया था कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे ये शक्तियां प्राप्त हो जाएं। ऐसी मन की इच्छा थोड़ा ना थी। आप तो कंटिन्यू किसी भी अगर एक लगातार मंत्र का जाप कर रहे हो तो उससे ऊर्जा तो आती ही है। अब कैसे आपको इस ऊर्जा के बारे में आपको पता लगेगा कि वाकई में आपकी मंत्र जो है एक पावरफुल ऊर्जा में आ गया है? सबसे बड़ी बात, जब कभी भी आप अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करते हो, आप ध्यान करते वक्त आपका इतना मगन हो जाते हो कि मंत्र का जाप करते करते आप एक मानसिक अवस्था में आ गए हो। जैसे कि आप बस बैठ जाते हो तो ऐसे आपके अंदर मंत्र चल रहा है, लगातार आपको महसूस होता है, आपको महसूस होने लग गया है कि मैं जो मंत्र का जाप कर रहा हूं वो अंदर से गन्ना कर रहा है, अपने आप ही उच्चारण हो रहा है उसका। तो ये एक ऐसी अवस्था होती है कि मंत्र प्रभावशाली ऊर्जा में आ चुका है आपका। आपके अंदर ही जब मंत्र की ऊर्जा प्रभाव उत्पन्न छोड़ने लग जाए, आपको लगे, अब जैसे आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप मंत्र का जाप करके जा रहे हो, अचानक ही कुछ ट्रेजेडी आपके साथ होने वाली थी और मंत्र के जाप से आपको बेनिफिट हुआ, अचानक ही आप बच गए उन चीजों से। तो मंत्र की ऊर्जा और दैविक की कृपा आपके साथ है, दैविक शक्ति की कृपा आपके साथ आ गई है। लगातार मंत्र का जाप करने से हमारे शरीर का ऑरा तेज हो जाता है, शरीर पे निखार आने लग जाता है, रूप रंग में निखार आने लग जाता है, आपका व्यक्तित्व कायम होने लग जाता है, आपकी बातों में एक अलग सा वजन आ जाता है। जैसे कि मंत्र क्या है, उन्होंने मंत्र जो जाप कर वो कर रहे थे, ओम दुम दुर्गाय नमः। सिंपल मंत्र, आपको पता है माँ दुर्गा की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। जो माँ दुर्गा की शक्तियों की कृपा है वो कल्याणमय है, वो कृपा उपकारी में है। आप दुख में हो, किसी भी रोगग्रस्त हो, किसी प्रकार से परेशान हो, वो कृपा आपको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई है, आपका सहयोग करती है, आपको रास्ता दिखाती है, आपके घर के अंदर रोग दोष बीमारी इन सब का जो है नाश करती है। क्यों? जब कभी भी मंत्र की शक्ति का जाप आप करते हो, आपके शरीर पर एक ऐसा रहस्यमय ओरा तैयार हो जाता है जिस ओरे की परतों को हम नहीं जानते। अब मान लीजिए आप कम से कम 5 साल से जाप कर रही हो या कर रहे हो, तो 5 साल के जाप से सोचो, पर डे आप अगर 5 माला भी करती थी या 3 माला भी करती थी तो उसकी एवरेज निकाल कर देखिए। सबसे बड़ी बात, जब कभी मंत्र को जानना हो ना, तो आपने जितना जाप किया है उसका दशांश का हवन जरूर करने लग जाओ। जब तक आप उसका दशांश नहीं निकालोगे या उसकी क्रिया दशांश की क्रिया नहीं करोगे, तब तक मंत्र का प्रभाव आपको जानने को भी नहीं मिलेगा, आपको समझने को भी नहीं मिलेगा। मंत्र में ऊर्जा आ जाती है। अब आप जल को अभिमंत्रित कर सकते हो, कोई रोगी है, कोई पीड़ा में है, लेकिन एक बात याद रखना, आप एक बार जल को अभिमंत्रित कर लो, लेकिन गुरु के बगैर ज्ञान अधूरा है। हमेशा कोई भी शक्ति का प्रभाव जब भी कार्य करता है जब आप गुरु के सानिध्य में रहकर कार्य करते हो, उसका फिर साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं आता है, हमारी बॉडी पर नहीं आता है। क्योंकि शुरू में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो बड़ी तेजी से कर लेते हैं कि करके देखो, लेकिन उसका अच्छा और बुरा नहीं सोचते हैं।
इसी प्रकार से आप जिस मंत्र को अगर जाप कर रहे हो लगातार बेटा, उस मंत्र से आपको कृपा तो मिल गई है, लेकिन कृपा के लिए आपने मां दुर्गा के आगे, अगर आपको कोई गुरु नहीं है तो मां दुर्गा को प्रणाम कर कर आपने प्रार्थना करनी है कि हे मातेश्वरी, मुझे सच्चे गुरु की तलाश है, मुझे गुरु की कृपा दिलाइए और ऐसी कृपा मुझे प्रदान कीजिए ताकि मैं आपके रहस्य को जान सकूं। हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, आप तो समस्त संसार को सुख देने वाली कृपा रूपेण शक्ति हो। हे मां, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए, मैं आपके रहस्य को समझना चाहती हूं, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, मेरे मंत्रों के अंदर ऊर्जा आ गई है, मुझे गुरु की कृपा चाहिए। तो इससे क्या होगा, स्वयं मां आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएंगी, स्वयं रास्ता दिखाएंगी और रास्ते से आपका हाथ आपके गुरु के सानिध्य में पकड़ा देंगी। ये सच्चाई है। और उसके बाद आप जो भी मंत्र का जाप कर रही हो, ये संसार में कल्याण में भी कार्य कर सकते हो। फिर आप अपने परिवार की रक्षा के लिए कार्य कर सकते हो, धर्म के प्रचार के लिए कार्य कर सकते हो। देखिए, शक्ति कभी भी अगर किसी व्यक्ति को चाहे मंत्र से मिलती हो, चाहे योग से मिलती हो, चाहे कुंडलिनी में शक्ति मिलती हो या दृष्टि शक्ति मिलती हो, तो ये शक्ति खुद के कल्याण के लिए नहीं होती है, जन के कल्याण के होती है। व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं है, ये जन के कल्याण के लिए है। प्रभु की भक्ति का प्रचार करना हमारा उद्देश्य है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। अगर हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे तो वो शक्ति, जिस शक्ति के घमंड में हम चूर हो गए, वो शक्ति क्या पता हमारे साथ भी दुर्व्यवहार कर दे। तो सबसे पहली बात, अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हो, आपको शक्ति प्राप्त होगी, 101% प्राप्त होगी। और जिस भी बच्ची ने लगातार 11 महीने तक भी जाप कर लिया तो समझ लो उसके शरीर की अवस्था तो एक मानसिक अवस्था तक पहुंच जाती है। अगर रेगुलर वो व्यक्ति लगातार जाप कर रहा है, लगातार जाप कर रहा है, तो जब भी मां दुर्गा का मंत्र कर रहे हो, हनुमान जी का मंत्र कर रहे हो, मां कालका का मंत्र कर रहे हो, कुल की शेष शक्तियों का मंत्र कर रहे हो, तो आपकी ऊर्जा तो बढ़ेगी। और इस ऊर्जा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा गहरा अध्ययन भी करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।